हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आइए आगे हम जानते हैं कि हम सुहागिन औरतें महाशिवरात्रि की पूजा घर पर कैसे करें और कैसे हम औरतों को करनी चाहिए। तो सुबह जल्दी से उठकर हमें अच्छे से नहा धोना कर लेना चाहिए। घर का काम करने के बाद में, साफ़ सुथरा करने के बाद में, मंदिर को भी अच्छे से हमें साफ़ सुथरा कर लेना होता है। उसके बाद में भी हमें भी, क्योंकि महाशिवरात्रि है तो माँ पार्वती जी का विवाह है, तो हमें भी अच्छे से उसी तरह से अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए। अच्छे से पहन ओढ़ के तैयार हो जाना चाहिए। रंग ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि हमें शादी का होता है समारोह, तो जाते हैं तो अच्छे से तैयार होके जाते हैं। तो इसलिए भोले जी का है तो हम ज़रूर से ज़रूर अच्छे से, हम औरतों को, सुहागिन औरतों को अच्छे से तैयार होकर ये पूजा करनी चाहिए, ताकि जैसे पार्वती जी है खुश, वैसे हमारा परिवार, हमारे हस्बैंड, हमारे सभी परिवार हमारा खुश रहे। तो हम औरतों को कैसे पूजा पाठ करनी होती है तो घर में, तो ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर आप लोग देखिएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम अच्छे से तैयार हो गए थे। तैयार होने के बाद में अपने मंदिर आ गए थे। मंदिर में जहाँ भी हमें पूजा पाठ करनी होती है वहाँ हम अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेंगे। वहाँ पे फिर सफ़ेद वस्त्र बिछा लेंगे। उसको बिछाने के बाद में हम फूल का आसन दे देंगे। अगर फ़ोटो है, मूर्ति है, जो भी है, उसके ऊपर से हम इसको विराजमान करेंगे। तो जोत को भी हम प्रज्वलित कर देंगे। उसके बाद में जिस पे हमें शिवलिंग की पूजा करनी है, तो सबसे पहले देखिए, जिस पात्र में हमें करनी है तो उसको साफ़ सुथरा कर लेना है। उसके बाद में हमें एक कटोरी रखनी होती है, जिससे आसानी से पूजा होती है। तो उसके ऊपर हमें रखनी है बेलपत्री। बेलपत्री रखने के बाद में उसमें हम रखेंगे शिवलिंग। शिवलिंग रखने के बाद में देखिए, हम जोत को प्रज्वलित कर लेंगे। सबसे पहले हमने जोत को जला लिया है। जोत को जलाने के बाद में टीका वगैरह हमने सब कर दिया था। फिर हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करेंगे, हे भोलेनाथ शंभू कैलाशपति, आप पूजा करने जा रहे हैं। जो भी विघ्न हो या जो भी गलती हो, उस पूजा को हमें स्वीकार करना, हमारी गलती हो उसे क्षमा करना, ये विनती उनसे हमें प्रभु जी से, यानी भोलेनाथ शंभू से करना है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं पूजा की शुरुआत। तो देखिए, सबसे पहले हमें पूजा करने के लिए गंगा जल का इस्तेमाल करना है। तो जल में हमें थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर से ज़रूर डालना है। और हो सके तो सुबह स्नान करने के बाद अपने घर में भी गंगा जल का छिड़काव करिए, बहुत अच्छा होता है। उसके बाद में देखिए, हमने शिव शंकर शंभू को जल का स्नान करा दिया था। जल का स्नान कराने के बाद में कराएंगे दूध का स्नान। कच्चा दूध है तो कच्चे दूध का ही स्नान कराएंगे। उसके बाद में जब हमारा दूध का स्नान हो जाएगा तो हम कराएंगे दही का स्नान। आप एक साथ मिलाकर भी ऐसे पंचामृत बना के भी शिव शंकर को स्नान करा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। या अलग अलग भी अगर करना चाहें तो अलग अलग भी आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या सामग्री, कैसे पूजा करनी है, क्या है, तो हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है कि हमें पूजा की थाली कैसे तैयार करनी है। तो उसको पूरा फुल वॉच टाइम करिए, देखिए। तो उसके बाद में देखिए, मैंने शहद चढ़ा दिया। शहद चढ़ाने के बाद में घी चढ़ाएंगे, चीनी चढ़ाएंगे। ये सब हमारा पंचामृत बनकर तैयार हो जाता है। तो उसको अच्छे से हम कर लेंगे। उसके बाद में देखिए, हमने जल का स्नान करा दिया। जल का स्नान कराने के बाद में टीका करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमने चंदन का टीका गणपति जी को लगाया। फिर अपने जो विघ्न हमारे शंकर जी हैं फ़ोटो में, उनको मैं सबको कर दिया। फिर उसके बाद में सफ़ेद चंदन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने शंकर जी को भी चंदन का टीका लगा दिया है। उसके बाद में अक्षत यानी चावल को हम करेंगे। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। उसके बाद में जनेऊ हम समर्पित करेंगे। जनेऊ समर्पित करने के बाद में देखिए, वस्त्र के रूप में हम पार्वती का भाव लेके उनको लाल चुन्नी समर्पित करेंगे। और सबसे महत्व होता है बेलपत्री। बेलपत्री को हम चढ़ाएंगे। बेलपत्री आप 5, 7, 11 जितने भी हो सकें आप चढ़ा सकते हैं। बेलपत्री का महत्व बहुत ज़्यादा होता है शिवलिंग में चढ़ाने से। तो जितने भी हम हैं, हम शिवलिंग में छुआ छुआ के नीचे ये सब रख देंगे। उसके बाद में देखिए, जब हमारे पूजा कंप्लीट हो जाती है तो जो भी होता है इसमें, बेलपत्री चढ़ाने के बाद में शिवरात्रि है तो बहुत सी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, जिसका फल हमें मिलता है, जानकारी मिलती है। तो उसके बाद में देखिए, गन्ना आता है, गन्ने को भी चढ़ाया जाता है, उसका भी फल बहुत ज़्यादा होता है। बाली है, बाली का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और सफ़ेद फूल का भी महत्व, हर चीज़ का महत्व होता है, अपनी अपनी जगह पे होता है। धतूरा भी चढ़ा देंगे। जो भी हमारा शिवरात्रि में सामान सब चढ़ता है, भांग वगैरह, धतूरा वगैरह, वो सब हमने सब चढ़ा दिया था। बेर का भी लगा दिया था, कि बेर का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो ये हम औरतें कैसे घर में पूजा करती है, इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। हम सुहागिन औरतों को कैसे पूजा करनी चाहिए। होली है तो इसमें हम बेर का भी
शंकर जी को चढ़ाएंगे। और पार्वती जी का विवाह है तो उसमें सुहाग का सामान भी हमें चढ़ाना है। पूजा हमारी कंप्लीट होने के बाद में उनसे प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, हे भोलेनाथ शंभु कैलाशपति, जिस तरह आपका परिवार है, हमारा भी परिवार सुख समृद्धि अन्न धन वैभव से किसी चीज़ की कमी ना हो। जो भी कष्ट हो हमारे घर के, जो मेरे परिवार के हों, उनको दूर करना, कष्ट हैं जो भी दूर करना। उसके बाद विनती करेंगे, उसके बाद धूप दीप दिखा के उनसे प्रार्थना करेंगे कि सारे कष्ट दूर हों जो भी हों। और तन मन से हमने आपकी सेवा की, जो गलती हो क्षमा करना, भूल चूक हो उसको माफ़ करना। तन मन से सेवा करने के बाद में उनसे क्षमा याचना भी मांगेंगे, ताकि गलती है तो भोलेनाथ बहुत सीधे हैं, कुछ दिन क्षमा ज़रूर करते हैं। गलतियां सभी से होती हैं, थोड़ी बहुत गलतियां हो ही जाती हैं। तो ये देखिए हमारी पूजा संपन्न हो गई है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।